बांग्लादेश में आए संकट के कारण भारत को तगड़ा झटका लग सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कई चीजों का आयात और निर्यात होता है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच $14 बिलियन यानी कि करीब 1.18 लाख करोड़ रुपीस का व्यापार हुआ था। चालू वित्त वर्ष में इसके और बढ़ने की संभावना थी। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध पर गहरा असर पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच अनाज, सब्जी से लेकर कपड़ा, बिजली आदि चीजों का आयात निर्यात होता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भारत का आयात कम और निर्यात ज्यादा है। तो आइए इन सब में सबसे पहले ये जानते हैं कि किन चीजों का होता है कारोबार। भारत और बांग्लादेश के साथ गेहूं, कॉटन, कपड़ा आदि चीजों का व्यापार करता है। साथ ही भारत चावल की कुछ वैरायटी भी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। भारत बांग्लादेश को बिजली का बड़ा हिस्सा भी देता है। इसके लिए भारत की तरफ से बकायदा प्लांट लगाए गए हैं। एनटीपीसी ने बांग्लादेश में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रखा है। दोनों देशों के बीच ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी चीजों का भी व्यापार होता है। बांग्लादेश में बनी ढाकाई साड़ी की भारत में काफी ज्यादा डिमांड रहती है। आइए अब जानते हैं कि कितने रुपए का होता है दोनों देशों के बीच बिजनेस। जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच रोजाना कई करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसमें भारत की ओर से बांग्लादेश को सब्जियां, फल आदि भेजे जाते हैं। बांग्लादेश में संकट के कारण इन चीजों पर ब्रेक लग गया है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश से मछली, प्लास्टिक आदि चीजों का आयात होता है। बांग्लादेश की हिल्सा मछली की भारत में काफी डिमांड रहती है। सबसे ज्यादा बंगाल में इसकी मांग है। कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों का इस दौरान कहना है कि बांग्लादेश के निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कपड़ा क्षेत्र की है। वहां हो रही हिंसा के चलते ये कारोबार महीनों से प्रभावित हो रहा है, लेकिन अब इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भारत जैसे वैकल्पिक बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत के कपड़े उद्योग से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल तो बांग्लादेश में अफरा तफरी जैसी स्थिति है। कई बड़ी कंपनियों के माल की आवाजाही अटकी हुई है। कंपनियों ने क्रिसमस और नए साल के चलते अपने बड़े बड़े ऑर्डर दिए थे। हिंसा के चलते इन ऑर्डर पर काम नहीं हो सका है। ऐसे में कपड़ा क्षेत्र के कारोबार में भारत का फायदा होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये ऑर्डर अब भारतीयों के पास आने वाला है, यानी कि भारतीय कारोबारियों को ये ऑर्डर मिलेंगे।